स्वामी विवेकानंद इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद के विचारों को अगर कोई व्यक्ति दिल से पालन करे तो उसे सफलता और शांति दोनों ही प्राप्त हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1883 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जो कि एक उच्च कोटि के ज्ञानी और संत थे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक समय की बात है, स्वामी जी को अपने आश्रम लौटना था। वो तांगे से उतरकर वृक्ष की छांव में बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया। कुछ समय बाद वहाँ से सभी लोग चले गए। फिर भी स्वामी जी वहाँ बैठे रहे। एक सज्जन स्वामी जी को काफ़ी देर से देख रहा था। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि चलकर हालचाल पूछा जाए। स्वामी जी के पास पहुंचकर शिष्टाचार से प्रणाम करके उनका हालचाल जाना। स्वामी जी ने बात बात में सज्जन आदमी को बताया कि उनके पास आगे यात्रा करने के लिए धन नहीं है, इसलिए वह यहाँ विश्राम करने के लिए रुक गए हैं। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है। वह व्यक्ति स्वामी जी को अपने घर ले गया। घर में उनका खूब आदर सत्कार हुआ। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर उनके थैले में क्या है, स्वामी जी ने बताया, एक गीता की पुस्तक और एक बाइबल है। व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, दो धर्म की पुस्तकें उनके थैले में एक साथ कैसे? स्वामी जी ने बताया, धर्म चाहे कोई सा भी हो, हमें किसी भी माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वह मार्ग कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, सन्यासी जीवन में किसकी आवश्यकता अधिक होती है? उस पर स्वामी जी ने कहा, सन्यास जीवन में स्वयं की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, इसके अतिरिक्त किसी और की नहीं। जो सद आचरण करता है उससे बढ़कर कोई और सन्यासी नहीं हो सकता। अब मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन की दूसरी कहानी सुनाता हूँ, जो आपको धैर्य धारण करने के लिए प्रेरित करेगी। अपने शिष्यों के साथ स्वामी जी धार्मिक चर्चा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनसे बात करने के लिए और कथा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। ऐसे ही एक दिन स्वामी जी एक गांव जा रहे थे। रास्ते में उनको बड़े बड़े गड्ढे मिले, जो कि ऐसा लग रहा था किसी ने कुएं खोदने के लिए खोदे हैं। उनके शिष्यों ने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, इन गड्ढों का क्या रहस्य है और क्यों एक जगह इतने सारे गड्ढे किसी ने खोदे हैं? इस पर स्वामी जी ने बताया, यह गड्ढे किसी जल्दबाजी में कार्य करने वाले व्यक्ति ने खोदे हैं, जिसमें धैर्य की कमी कूट कूट कर भरी थी। उस व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता तो थी, किंतु धैर्य की कमी से वह अपने कार्य को सफल नहीं कर पा रहा था। स्वामी जी ने बताया, जो व्यक्ति कुआं खोद रहा था वह परिश्रम करके एक गड्ढे को अगर ठीक से खोदता तो पानी उसी स्थान पर मिल जाता, किंतु उसमें धैर्य की कमी होने के कारण वह सैकड़ों गड्ढे खोदता रहा, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। शिष्यों को अब बात समझ में आ गई कि किसी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो धैर्य होना बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने भारत का नाम पूरे विश्व में विख्यात करा। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो, अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी और भारत का नाम गर्व से ऊंचा हो गया। विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।